आपसे ना टाटा मोटर के शेयर पर भी चाहिए। टाटा मोटर नतीजे कमजोर, एबिट मार्जिन गाइडेंस जेएलआर का रिवाइज कर दिया, थोड़ी निराशा झलक रही है नंबर्स भी अगर हम देखें तो। टाटा मोटर में आज की जो गिरावट आई है, क्या इसको आप एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं, या फिर जो थोड़ा लंबी अवधि का सोचते हैं उनके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? आप क्या सलाह देंगे? तो मेरा मानना है कि आई थिंक वेट करना चाहिए बिकॉज टाटा मोटर्स पीवी जो है वो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में अभी भी वो ब्रेकआउट जोन पे नहीं आ रहा है, मोमेंटम जोन में नहीं आ रहा है। बार बार हम देख रहे हैं कि पहले 400 के आसपास, 420 के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था, वहां से स्लिप होकर 400 के नीचे चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि 380 का एक नया पिवट सपोर्ट बन चुका है टाटा मोटर्स के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है, रेंज को शिफ्ट कर रहा है डाउन साइड में। तो इस पे फिलहाल मैं वेट की सलाह दूंगा। बट हाँ, अगर ये 400 और 420 के जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको क्रॉस कर जाए तब जाके मोमेंटम वापस आ सकता है टाटा मोटर्स के लिए। तो मैं फिलहाल वेट एंड वॉच रहूंगा इसमें। ओके, वेट एंड वॉच करेंगे अभी। और यहाँ जो रिपोर्ट भी आ रही थी वहाँ पर भी काफ़ी कमज़ोर रिपोर्ट आ रही थी, नतीजे ख़राब थे और बड़े वॉल्यूम के साथ आज के सत्र में यहाँ पर गिरावट दिख रही है। टाटा मोटर्स में एक स्टॉक है जो लगातार फिर से यहाँ पर तेज़ी दिख रही है, MCX का। शिवांगी, एक राय MCX पर दीजिए। आज भी मजबूत है, 9,760 के ऊपर है। क्या ये तेज़ी और भी एक्सटेंड हो सकती है? क्या 4 डिजिट में भी दिख सकता है क्या ये स्टॉक? जी, ऑल द डिस्क्लोजर्स अप्लाइड बिफोर। हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेटेड काउंटर्स में बहुत अच्छी मोमेंटम है और ये एक्शन जो है वो बरकरार रहेगी। ओवरऑल हमने देखा है MCX हो या BSE हो, स्टॉक में पिछले 11 हफ्तों से काफ़ी एक अच्छी स्मार्ट बाइंग देखने को मिली, यानी कोई भी छोटे डिप्स में अब्जॉर्प्शन रहा है बाइंग इंटरेस्ट में। तो MCX तो पूरी तैयारी कर रहा है नेक्स्ट 10,000 लेवल्स को क्रॉस करने की। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10,000 के लेवल्स को क्रॉस करेगी और सपोर्ट के तौर पे 9,500 के एक लेवल को हम ध्यान रखें। तो 9,500 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। 10,000 यानी 5 डिजिट के नंबर को भी ये क्रॉस करने की उम्मीद लग रही है शिवांगी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है। नीलेश जी, बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है ऑप्शंस में? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक रडार पर आया है वो है SBI लाइफ, जहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर SBI लाइफ का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 2050, 2100 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 2000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो 23-24 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर टारगेट की बात कर रहे हो तो 35 पहला टारगेट, 46 का सेकंड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 15 का रखना होगा और इसका लॉट साइज 375 का है। इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो जो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट का है वो है 3,750 का एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 8,000 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल SBI लाइफ में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। ओके, तो SBI लाइफ के 2000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 24 से 25 रुपए के बीच में, 35 से 46 रुपए का इसके प्रीमियम का टारगेट है। स्टॉप लॉस 15 का लगा ले। शुक्रिया नीलेश जी, वक्त दिया आपने और हमारे दर्शकों को बताया कि ऑप्शंस में कहां पे मौके दिख रहे हैं। लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता दूं, जो SBI जो सेबी की तरफ से जारी किया गया है कि FNO ट्रेडिंग में 10